हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है मनु का राष्ट्र, मनु का विधान, वो विधान जिसमें आपसे शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक बैठकें और सुंदर स्त्रियां, ये चारों चीजें छीन ली जाएंगी अगर ये देश मनु का राष्ट्र बन गया, दोबारा मनुस्मृति लागू हो गई तो। एक पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण छल से कपट से बहन का षड्यंत्र करके वो राजा बृहद्रथ मौर्य के साम्राज्य में शामिल हो जाता है और शामिल होने के बाद सेनापति बन जाता है और सेनापति बनने के बाद वो राजा बृहद्रथ मौर्य की भरी सभा में हत्या कर देता है। एक मनु के विधान को रचवाता है जिसको मनु स्मृति कहते हैं और उस मनु के इस विधान में हमारे लोगों से 4 अधिकार छीन लिए जाते हैं। नाम था शंभुक ऋषि। वो ऐसे ही समझा रहे थे अपने समाज को जैसे मैं समझा रहा हूं। तो गर्दन कटवा दी, मरवा दिया उनको। किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उस मनु के काले कानून को जला दिया और जलाकर नष्ट कर दिया और कहा कि अब ये देश मनु के विधान से नहीं, भारत के संविधान से चलेगा और इस देश में एक नई व्यवस्था काम करेगी। 19 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं, 19 करोड़, और हजारों लोग रोज भूख से मर जाते हैं। तो भैया बिन को दानो कहां चलोगे, तापे बिन को नाम लिखो। तो एनसीआरबी एक डाटा जारी करता है, उसमें लिखा था कि 30% महिलाओं के साथ शोषण होता है, यानी कि उनको अपनी आबरू गंवानी पड़ती है तब उनको रोजी रोटी की व्यवस्था होती है। तो बताइए वो किसकी बहन बेटियां हैं? कंपनी कौन कौन की है? फैक्ट्री कौन कौन की? हाथ खड़ा करो। जिनकी फैक्ट्री हो, मॉल हो, पेट्रोल पंप हो, बड़ी बड़ी कारखाने हो, हैं काऊ के? तो मेरा अब एक प्रश्न है, ना आपके पास जमीनें हैं, ना आपके पास नौकरियां हैं और ना आपके पास फैक्ट्रियां हैं, तो ये आने वाली जो नौजवान पीढ़ी है जो आपकी गोद में बैठी है, ये जिंदगी कैसे जिएगी? इस बात की चिंता कौन करेगा? बताइए कौन करेगा ये चिंता? किसको होगी चिंता कि हमारे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा? पड़ोसी करने आएंगे, वो लोग करने आएंगे जिन्होंने आपका सदियों तक शोषण किया है, 2500 साल से आपका शोषण कर रहे हैं। क्या वो आपके बच्चों की चिंता करेंगे? ये जितना भी मंडी में बैठा है कौन सा समाज है? ये किसके बच्चे हैं जो मंडियों में नंगे पांव घूम रहे हैं, अर्धनंगे घूम रहे हैं? किसके बच्चे हैं? ये किसका समाज है? ये हमारा अपना समाज है, ये हमारे खून के भाई हैं। क्या इनकी चिंता वो करेंगे? क्या आपकी चिंता करेंगे? तो कौन करेगा चिंता? तो हमारे लोग कहते हैं गांव में जाओ, बातें तो सही कह रहे हो लेकिन क्या करें, अब जो कछु होगो सो देखो जाएगो, भगवान ताने चोंच दइए ते चुनाव देगो, कहते हैं कि नहीं कहते? और एक और बात कहते हैं, ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन सुलाता बोले ना। और किसी के घर पे खाना खाने के समय पे पहुंच जाओ, मैं तो 15 दिन से मांग मांग के रोटी खा रहा हूं और आश्चर्य करोगे, सच बात है। बताइए 15 दिन मांगी है कि नहीं? सबके घरों में जबरदस्ती मांगी है कहीं, तो आज तो तुम्हारे घर ही खाएंगे, अब कौन मना कर दे? बोले बोल दई तो ठीक है, चलो आज हमारे घर खा ले, कोई बात नहीं। तो जिसके घर पे खाना खाते समय पहुंच जाओ तो क्या कहते हैं वो? दाने दाने पे लिखा है। क्या ये बात सच है? मैं आपसे पूछता हूं, अभी मैं नहीं बता रहा हूं, आप भाइयों के पास मोबाइल है, जरा निकाल कर देखना। उसमें भारत में 19 करोड़ लोग, कितने? थोड़े बहुत नहीं, 19 करोड़ लोग भुखमरी का शिकार हैं, 19 करोड़, और हजारों लोग रोज भूख से मर जाते हैं। तो भैया बिन को दानो कहां चलोगे, तापे बिन को नाम लिखो। तो और वो तो भूखे ही जगे थे और भूखे ही सो गए। और कैसे सोए? अब जगेंगे? मरा हुआ व्यक्ति जगता है? और कहते हैं तारे चोंच दइए तो चिनौ देगो। चोंच किसको कहते हैं? बच्चों को। और क्या कहते हैं चोंच कौन ने दी? बोले भगवान ने दी। अगर चोंच भगवान देता है तो सच बताना, चोंच यानी कि बच्चे। अगर बच्चे भगवान देता है तो कमारे में काहे नहीं देता है? आपको भी कमारे में मिल जाए और ये माता बहनों को भी कमारे में मिल जाए, भगवान के पास जाओ, ऐसे हाथ जोड़ो, गोदी में गिरे धमाक। हो सकता है क्या ऐसा? बच्चे कोई भगवान नहीं देता है, बच्चे पति और पत्नी यानी कि दोनों जीवन साथी मिलकर पैदा करते हैं। तो जब चोंच किसने दी? अब माता पिता ने, तो चुनो कौन देगो?
और जिनके माता पिता चुना दे रहे हैं उनके बच्चे जिंदा हैं, और जो भगवान भरोसे बैठे हैं वो लोग 30,000 लोग रोज भूख से मर रहे हैं। इसलिए भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए। जब इतनी बात समझाओ, क्या करेंगे लाला, नहीं होगा तो मजबूरी कर खाए, मट्टी खोद खाएंगे, तो वो भी काम अब आपको मिलने वाला नहीं है। पहले तालाब बनते थे, रोडें बनती थी, कैसे बनती थी? फावड़े से और तसले से। 100 रुपया का आता फावड़ा, 50 रुपया का आता तसला। तो पाट डाले आते, तालाब बनाए आते, रोड डाल लेते तो मजदूरी मिल जाती। आज कैसे बनती है? जेसीबी से बनती है कि नहीं बनती है? जेसीबी कौन कौन पे हाथ खड़ा कर? तो जो अच्छा तसला कौन कौन के घर है? और फावड़े, यानी कि तसला और फावड़े से अगर मजदूरी मिलनी होती तो मिलती हमारे समाज को, और जेसीबी से मिलनी है तो अब कौन के समाज को मिलेगी? यानी कि अब हमारे पास मजदूरी का भी वक्त नहीं बचा। मजदूरी, क्योंकि आने वाले 5 से 10 साल में इतनी मशीनें आ जाएंगी कि सारे काम मशीनों से होने लगे हैं। रोटी बनाने की, ईंटें बनाने की, खेत काटने की सारी मशीनें आ गई हैं, प्लास्टर करने की, पुताई करने की। हमारे लोग जाते थे ना अहमदाबाद, बोले काय पे? बोले कलर के धंधे पे। आज वो भी धंधा बंद होने वाला है, मशीनें आ गई हैं, एक बार कंप्यूटर में फीड कर दीजिए, पूरे कमरे का वो ऑटोमेटिक कलर कर देती है। तो बताइए फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जमीनें है नहीं, नौकरी लगेगी नहीं, और मेहनत मजदूरी मिलेगी नहीं, तो क्या होगा? मैंने एक घटना पढ़ी थी 2020 में। जब मैंने 2020 में एक घटना देखी, न्यूज़पेपर में छपी हुई, कि मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में SC ST OBC समाज के लोग जो रहते हैं उनकी 50% महिलाएं आज दूसरों के घरों में काम करने जाने लगी हैं। पता करिए आप, ग्वालियर में, बड़े बड़े शहरों में 50% से ज्यादा। और दर्द इस बात कर रही हैं कि दूसरों के घरों में काम कर रही हैं। दर्द इस बात का है जो उसमें छपा था, NCRB एक डाटा जारी करता है, उसमें लिखा था कि 30% महिलाओं के साथ शोषण होता है, यानी कि उनको अपनी आबरू गंवानी पड़ती है, तब उनको रोजी रोटी की व्यवस्था होती है। तो बताइए वो किसकी बहन बेटियां हैं? वो सब हमारी बहन बेटियां हैं। जब मैंने वो खबर पढ़ी तो मेरा रोम रोम खड़ा हो गया था। जब भी ये बात बोलता हूँ मेरे रोंगटे ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा धिक्कार है डॉक्टर पुष्पेंद्र तेरे जीवन पर, कि तेरे समाज की, इस SC ST OBC समाज की 50% महिलाओं की इज्जत खतरे में है, और तू AC के कमरे में सोकर और अपनी नौकरी कर रहा है। तुझे जाना चाहिए इनके बीच में और इनकी जिंदगी बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसी दिन से फैसला किया कि पूरी जिंदगी अपने समाज में लगाऊंगा। लेकिन आप लोग सोचिए, जब आप चंद्रगुप्त मौर्य की संतान हैं, जब आप सम्राट अशोक की संतान हैं, जब आप गुर्जर सम्राट राजा मेहर भोज की संतान हैं, जब आप राजा भीम सिंह राणा की संतान हैं, जब माँ अवंतीबाई लोधी की संतान हैं, जब आप माँ अहिल्याबाई होलकर की संतान हैं, जब तुम्हारे पुरखों ने इस देश पर राजपाट चलाया है, तो तुम्हारी इतनी बुरी दुर्गति कैसे हो गई, इस बात पर चिंता कौन करेगा कि हमारा राजपाट चला कैसे गया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब इस देश में अंग्रेज आ गए थे और अंग्रेज देश से वापस जाने वाले थे, तो क्या हुआ? बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा कि अगर तुम लोग इस देश से चले गए तो हम लोगों को कभी अधिकार मिलने वाले नहीं है। आपके जो गुलाम हैं वो तो आजाद हो जाएंगे, लेकिन हमारे लोग आपके गुलाम नहीं है। तो अंग्रेजों ने कहा फिर किसके गुलाम हैं? बोले हमारे लोग तो गुलामों के भी गुलाम हैं। बोले गुलाम तो आजाद हो जाएंगे, मेरे लोग आजाद नहीं हो पाएंगे। तो अंग्रेज बाबा साहब से कहते हैं कि बाबा साहब बताइए, आप तो कहते हो कि आपके लोग इस देश में राजा हुआ करते थे, आपका राजपाट हुआ करता था, तो आप गुलाम कैसे बन गए? तो बाबा साहब फिर उस समय पर कहते हैं, खंड नंबर 40 पढ़िए। 40वें नंबर के वॉल्यूम में बाबा साहब ने लिखा है, बाबा साहब अंग्रेजों को कहते हैं कि ये बात सच है कि हमारे पुरखों ने इस देश पर राज किया है, हम लोग इस देश के राजपाट चलाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे साथ इतिहास में धोखा हुआ। बोले कब धोखा हुआ? बोले मौर्य सम्राट के अंतिम राजा, राजा बृहद्रथ मौर्य के समय पर। बोले क्या धोखा हुआ? बोले हमारे मौर्य सम्राट के अंतिम राजा थे राजा बृहद्रथ मौर्य, उनके साथ एक घटना होती है। एक पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण छल से कपट से बहन का षड्यंत्र करके वो राजा बृहद्रथ मौर्य के साम्राज्य में शामिल हो जाता है, और शामिल होने के बाद सेनापति बन जाता है, और सेनापति बनने के बाद
वो राजा बृहद्रथ मौर्य की भरी सभा में हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद वो उनसे हमारा राजपाट छीन लेता है। और राजपाट छीनने के बाद वो क्या करता है, एक मनु के विधान को रचवाता है जिसको मनु स्मृति कहते हैं। और उस मनु के इस विधान में हमारे लोगों से 4 अधिकार छीन लिए जाते हैं। कितने अधिकार? 4 अधिकार। पहला अधिकार छीना जाता है कि जो इस देश के मूल निवासी लोग हैं, जो इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, जो इस देश के SC ST OBC समाज के लोग हैं, जो इस देश के शूद्र समाज के लोग हैं, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा अधिकार छीनता है कि इस देश के लोगों को, इस देश के मूल निवासियों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। तीसरा अधिकार छीनता है कि इस देश के लोगों को सामाजिक बैठक करने का अधिकार नहीं होगा। संविधान बनने से पहले बताओ हम ऐसी मीटिंग कर सकते थे क्या? कर सकते थे क्या? हमारे एक पुरखे ने प्रयास किया जिनका नाम था शंभुक ऋषि। वो ऐसे ही समझा रहे थे अपने समाज को जैसे मैं समझा रहा हूं, तो गर्दन कटवा दी, मरवा दिया उनको। किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने। हमारे लोग कुछ और कहते हैं, उसके बारे में चर्चा कभी और करूंगा। उनकी हत्या करवा दी। और चौथा अधिकार छीना, वो था जो आपकी रूह कपा देगा। इस देश के बहुजन समाज के मूल निवासी लोगों को सुंदर स्त्रियां रखने का अधिकार नहीं होगा। ये 4 कानून बनाए उन्होंने। मौर्य साम्राज्य के बाद जब ये 4 कानून बनाए गए तो बताइए हम इंसान रहने के लायक बने कि पशु बन गए? जब शिक्षा नहीं होगी, संपत्ति नहीं होगी, समाज में बैठक नहीं कर पाएंगे कि अपना सुख दुख दर्द बांट लें, और सुंदर स्त्रियां नहीं रख पाएंगे, तो क्या करेंगे हम? उस मनु के विधान को उन्होंने कई सालों तक जारी रखा। वो तो धन्य है भारत की धरती पर वो मसीहा पैदा हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने 25 दिसंबर 1927 को उस मनु के काले कानून को जला दिया और जलाकर नष्ट कर दिया और कहा कि अब ये देश मनु के विधान से नहीं, भारत के संविधान से चलेगा और इस देश में एक नई व्यवस्था काम करेगी। तो जब ये बता दीजिए, जब ये 4 अधिकार हमसे छीन लिए गए, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जब से हमारे राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या हुई, तब से लेके आज तक हमारा कभी राजा नहीं बनने दिया इन्होंने। तो बोले अब क्या चाहते हो? बोले हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि जिसमें हमारे लोगों को भी राजा बनने का मौका मिल जाए। तो वो कहते हैं कि हम तो यहाँ तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते बाबा साहब, आप लंदन में आओ, वहां हम आपकी मदद करेंगे। तो बाबा साहब 1930 में, 1931 में और 1932 में गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं लंदन में, और वहां से वो एक अधिकार लेकर आते हैं। और अधिकार लेकर आने के बाद वो बंबई में एक सभा करते हैं और सभा में वो कहते हैं कि मेरे समाज के लोगों, उसके पहले क्या भारत में जो राजा बनता था कैसे बनता था? संविधान से पहले जब पुष्यमित्र शुंग ने राजा बृहद्रथ मौर्य की हत्या की, तो हत्या करने के बाद उसने राजतंत्र लागू किया। कौन सा तंत्र? राजतंत्र। और राजतंत्र में राजा कौन बनता है? जो राजा का बेटा होता है वो राजा बनता है। बातें तो बहुत लंबी लंबी हैं, लेकिन मैं कम इसलिए करते जा रहा हूं क्योंकि समय कम है, मुझे 2 घंटे के अंदर अंदर में बात पूरी करनी है। तो उन्होंने कहा कि राजा रानी के पेट से पैदा हो रहा है बाबा साहब ने, हमारे लोग राजा नहीं बन पाएंगे। तो लंदन में गए, वहां से एक अधिकार लेकर आए और बंबई में एक सभा की, और उस सभा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो। क्या लिख दो? मैंने इस देश में जितनी भी रानियां थी, लंदन में बैठकर उन सभी रानियों की नसबंदी कर दी है। क्या कर दिया है? नसबंदी कर दी है। तो मेरे लोगों ने पूछा बाबा साहब कैसे? बोले मैंने सभी रानियों की नसबंदी कर दी है, अब कोई भी राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। तो मेरे लोगों ने पूछा कि बाबा साहब जो तो बताओ कि जब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा तो राजा कौन बनेगा, हम कौन की गुलामी करेंगे? वो कहते हैं कि अब तुमको गुलामी नहीं करनी है, अब रानियों की नसबंदी हो चुकी है, अब राजा रानी के पेट से नहीं
वोट की पेटी से पैदा होगा। और मैंने तुमको एक नहीं दो दो वोट का अधिकार दिया है। जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि तुमको इस देश में क्या बनना है, क्या बनना है। हाथ खड़ा करके बोलिए, क्या बनना है? राजा बनना है। ये बात बाबा साहब 1932 में बंबई में कहते हैं। इस बात को मेरे समाज के लोग तो नहीं समझ पाते, लेकिन एक बनिया समाज का व्यक्ति समझ जाता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 2 वोट का अधिकार लाए हैं और ये 2 वोट के अधिकार से अब तो ये राजा बन जाएंगे। तो उसने क्या किया? उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उस व्यक्ति का नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी। उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी और भूख हड़ताल का दबाव डाला। हमारे लोगों के घर जलने लगे, हमारे महल बहन बेटियों की इज्जतें लूटने लगे उनके लोग, क्योंकि वो सामंतवादी लोग थे, ताकतवर लोग थे। तो बाबा साहब ने मजबूरी में पूना पैक्ट पर साइन किए और साइन करने के बाद हमारा 1 वोट का अधिकार हमसे मोहनदास करमचंद्र गांधी के लोगों ने गांधी के दबाव में आकर हमसे छीन लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं, ऐ मेरे समाज के लोगों, मैं लंदन से तुम्हारे लिए एक फल लाया था। क्या लाया था? फल लाया था। उस फल का पूरा गूदा ये मोहनदास करमचंद्र गांधी निकालकर अपने लोगों को खिला दिया और छिकला तुम्हारे रूप मुंह पर मारा है आरक्षण के रूप में। जो आरक्षण है ये क्या है? ये छिकला है। और छिकले से भी हम आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन उनको वो छिकला भी हमसे अब छीनना शुरू कर दिया है। तो बताइए अब क्या होगा आगे चल के। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि देश में राजतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र शुरू हो गया है। लोकतंत्र में राजा उनका बनेगा जिनके लोग ज्यादा हैं, क्योंकि जिनके लोग ज्यादा हैं उनके वोट ज्यादा हैं। तो बताइए वोट और लोग हमारे ज्यादा हैं कि उनके ज्यादा हैं? किसके ज्यादा हैं? हाथ खड़ा करके बताइए, हमारे कि उनके? पर राजा किसका बनता है? ये भिंड के लिए बहुत शर्म की बात है। ये मेरे लिए भी शर्म की बात है कि ये मेरी मातृभूमि है, ये मेरी जन्मभूमि है। और यहाँ पर 5 राजा बनते हैं और 1 राजा लोकसभा में बनता है और 4 राजा विधानसभा में बनते हैं। और अगर दतिया भी मिला लिया जाए तो 7 राजा बनते हैं। 7 में से 8, 5 और 3 8 में से 2 तो रिजर्व सीटें निकाल दी जाए, वो तो आरक्षण की हैं, उन पर तो एससी का व्यक्ति बनना ही बनना है। बाकी की 6 पर कौन बनते हैं? महगांव में ठाकुर, अटेर में ठाकुर, भिंड में ठाकुर और लाहौर में ठाकुर, दतिया में ब्राह्मण और सियोड़ा में फिर ठाकुर। लोग किसके ज्यादा हैं? किसके ज्यादा हैं? और राजा किसका बनता है? किसके वजह से बनता है? किसके वजह से बनता है? क्यों बनता है? और जब उनका राजा बनता है तो इन बच्चों की जिंदगियां कैसे बर्बाद करता है और हम कैसे इनकी जिंदगियां बचा सकते हैं, संविधान को, आरक्षण को और नौकरियों को कैसे बचा सकते हैं, अपना राजा कैसे बना सकते हैं, ये पूरी बात अब मैं आपको सिलसिलेवार समझाऊंगा कि हम गलती कहां कर रहे हैं। सम्राट अशोक के और चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज ये आज ये सब्जी भाजी बेचने का और गाय बकरी चराने का काम कैसे करने लगे, ये बातें आपको अभी मैं बताऊंगा कि हमारे साथ जब धोखा हुआ, हमारे राजा की हत्या, तो हमारा राजपाट चला गया और आज देश में एक व्यवस्था काम कर रही है। काहे के लिए? इस देश को कौन सा राष्ट्र बनाने के लिए? कौन सा राष्ट्र? आपको पता है हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र में ये 4 अधिकार जो आपको मैंने अभी बताए थे, ये चारों अधिकार वो आपसे दोबारा छीनना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है मनु का राष्ट्र, मनु का विधान, वो विधान जिसमें आपसे शिक्षा, संपत्ति, सामाजिक बैठकें और सुंदर स्त्रियां, ये चारों चीजें छीन ली जाएंगी अगर ये देश मनु का राष्ट्र बन गया, दोबारा मनुस्मृति लागू हो गई तो बताइए क्या आप हिंदू राष्ट्र बनने देंगे? बनने देंगे? कौन सा राष्ट्र बनाएंगे? सम्राट अशोक के सपनों का, बुद्ध फुले साहू अंबेडकर के सपनों का, पेरियार साहब के सपनों का, माँ अहिल्याबाई होलकर के सपनों का और हमारे जितने भी पुरखे हैं उनके सपनों का राष्ट्र बनाएंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? बताइए कौन सा राष्ट्र बनाएंगे हम? कौन सा राष्ट्र बनाएंगे? अपना वाला बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो इसके लिए
हमें क्या करना पड़ेगा वो बात मैं आपको बताता हूँ।